आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी जो हरियाणा में आगे विधानसभा के चुनाव है आगामी। इन विधानसभा के चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं की तैयारी देखने के लिए यह मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में अभी हमने निर्णय लिया है कि भाई जो भी हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे कार्यकर्ताओं को तैयारी करवाने के लिए कहा है, और जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसे विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। जब तक जो भी हमें मजबूत दिखाई देगा केवल उसको ही लड़ाया जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई हमें किसी भी कैंडिडेट से कोई परहेज है। हमें जो भी अच्छा कैंडिडेट दिखाई देगा, मजबूत कैंडिडेट दिखाई देगा, जिला कार्यकारिणी जिसकी प्रशंसा करेगी उसको ही हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट तैयार हैं आपके? आप कह रहे हैं कि टीम मजबूत नहीं हुई अभी तक। नहीं, ऐसा तो मुझे कहा ही नहीं। कार्यकर्ताओं की टीम थी मजबूत, जब तो उनसे चर्चा करने के लिए आए थे जी। और जींद तो वैसी राजनीति का गढ़ है, यहाँ तो कमजोरी का सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी की मजबूत टीम है और वो अपना निरंतर काम कर रही है। पर जिस भी कैंडिडेट को हमने कहा है कि भाई हर विधानसभा से दो कैंडिडेट के नाम फाइनल करके हमें दें। उसके बाद जो है हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं वह उन पर जो है उनकी समीक्षा करेंगे और उनसे जांच परख के बाद फिर हम निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय टीम बैठ करके निर्णय लेगी। मैं धार्मिक प्रभार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी और हरियाणा प्रभारी, और ये हमारे कमल कुमार बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी तथा आज़ाद समाज पार्टी के हमारे जो प्रदेश प्रभारी लगाए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हिमांशु वाल्मीकि जी, बैठ करके हम तीनों उस पर निर्णय लेंगे। जो भी फाइनल कैंडिडेट होगा उसका नाम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास। सर पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे या किसी के गठबंधन करेंगे? देखो, गठबंधन हम तो अपनी तैयारी अपने तरीके से कर रहे हैं। जब नज़दीक टाइम आएगा तो गठबंधन के बारे में विचार किया जाएगा। अभी कोई विचार नहीं है गठबंधन के बारे में। जहाँ हमें मजबूत कैंडिडेट दिखाई देगा उसी की तैयारी करवा करके हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ी रैली का आयोजन? अगस्त महीने में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की अगस्त महीने में बड़ी रैलियाँ होंगी। सर पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, जो अहम मुद्दा है? हरियाणा में तो मुद्दे की भरमार है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। चाहे SC/BC का बैकलॉग की बात हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे वो जो मजदूरों के हक और अधिकारों की लड़ाई हो, यहाँ तो एक के बाद एक तमाम मुद्दे हैं। तो चाहे शिक्षा को लेकर के बात हो, यहाँ तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। सर क्या आपने हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कर चुका है? हरियाणा का मुख्यमंत्री अभी पहले चुनाव तो लड़ लें और चुनाव के बाद जो भी हालात बनेंगे उसके बाद उसका निर्णय लिया जाए, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है जो पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी वो उस पर निर्णय लेगी। हरियाणा में 90 विधानसभा 90 के 90 पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, 90 के 90 पे नहीं लड़ेंगे। जहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा केवल वहीं चुनाव लड़ेंगे। सर मजबूत सीट कौन सी मानते हो आप? मजबूत सीट जिन पे हमारी जो है शेड्यूल कास्ट का और OBC का जो समीकरण है उसमें जो फिट बैठेगा। गठबंधन में बात हो सकती है, क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए, बीजेपी के साथ तो हमारी लड़ाई है। बीजेपी ने जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया है, इनके मुखिया जो कि देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से गरीब, मजदूर, किसान, पहलवान, यहाँ तक कि उन्होंने जो देश की सुरक्षा करने वाली सेना है उसको भी एक नीति के नाम पर ठगा है। तो उसके साथ तो गठबंधन का हमारा दूर दूर तक कोई सोच विचार हो ही नहीं सकता। हरियाणा में अपनी लोकसभा चुनाव पार्टी किसी की वोट में सेंध नहीं लगाएगी। आज़ाद समाज पार्टी का अपना वर्चस्व है, अपना अस्तित्व है। हमारे जो नेता है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो नगीना लोकसभा से जीते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना किसी की वोट से वो जीते हैं कहीं की बीजेपी की या BSP की। भाई उनका अपनी मेहनत है, हमारी टीम की अपनी मेहनत है। जितना हम काम करेंगे कि उतना ही जनता जनार्दन हम पे विश्वास करेगी, उसी हिसाब से हमें वोट मिलेगी, उसी हिसाब से हमें जो है संसद तक पहुँचाएगी। चुनाव का समय कम है। चुनाव में 2 महीने हैं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगभग 10 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हमारे लिए चुनाव चाहे 2 महीने में हो जाए चाहे 10 दिन में हो जाए, हमारे कार्यकर्ता जो है 10 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और
हम तो चाहते हैं कि चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सरकार से उतारना, सही सरकार से छुटकारा मिले जनता को। सर इनेलो और बीएसपी का भी गठबंधन हो चुका है, क्या आपके वोट पर असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि हमारा अपना काम है, हमारा अपनी विचारधारा है, अपनी रणनीति है। हम जिस नीति को लेकर के चल रहे हैं, भाई आज जो राजस्थान में यदि मैं चुनाव की बात करूँ, वहाँ पर जो है विधायक के चुनाव हुए तो 10 से ज़्यादा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे थे। तो हमारा अपना काम, अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के हमारे हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर जिले तक जाए। आपके उपाध्यक्ष ने भी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि हम जहाँ पे आए हमारे विकास में ज़्यादा होगा, क्या ये पार्टी विकास के लिए बनी है या सभी मुद्दों के लिए? नहीं, देखिए, अब मान्यवर साहब, खास रामजी बाबा साहब जी को मानने वाले लोग, ये ठीक है, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो गरीब पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ है, वही हाँ, शोषित पीड़ित वर्ग जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, भाई सभी का अपना इसमें विश्वास है, सभी की मदद करते हैं। भीम आर्मी को ये नहीं कह सकते कभी हमारी मदद तो नहीं की, जहाँ जिसको जरूरत पड़ी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमने एक ब्राह्मण बेटी थी जो कि फरीदाबाद से, उसने मंत्री की गुहार लगाई थी भीम आर्मी से। एक मैंने पंचकूला का मामला जो कि राजपूत ठाकुर समाज की लड़की थी शामली, और उसको भी न्याय दिलवाया। ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की बात, जहाँ सबका सवाल। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जो हैं धर्मेंद्र प्रवाल जी और विमल बराड़ा जी को पहुंचे थे। आज सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेकर के आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उनके उपलक्ष्य में हमने एक मीटिंग रख के आज जो हमारा एजेंडा है उसको फिक्स किया है, जिससे हम एक बूथ और 10 यूथ के तहत हमने काम करने का एक फैसला लिया है। और सभी साथियों को एकत्रित करके हमने जितने भी साथी हैं उन लोगों का आह्वान किया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ करके भाई चंद्रशेखर रावण के कंधों को मजबूत करने का काम करें। जींद राजनीति का गढ़ है और नेताओं की कथित राजधानी भी है, कितना अपने आप को मजबूत मानते हैं जींद के किले को? देखिए, हम पहली बात तो किसी को कमज़ोर या मजबूत साबित करने के लिए इस राजनीति के दलदल में नहीं उतरे हैं। हम अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को साबित करने का काम करेंगे। आने वाले विधानसभा के अंदर जो हम अपनी जो टीम है उसकी ताकत का इनको मजा दिखाने का काम कर देंगे। बहुत जल्द ही आपको परिणाम नजर आएंगे। क्या पार्टी आपको यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी बनाती है तो कितनी तैयारियाँ आपकी? क्या हमारी हाईकमान का फैसला है, जिसको पार्टी आदेश करेगी वो पार्टी के लिए और जो संगठन के लिए मजबूती से कार्य करेगा और उसी आधार पर हम कार्य करेंगे। जो भी पार्टी फाइनल करेगी हम उसको मजबूती के साथ। क्या तैयारी है आपकी? सुन लीजिए जी, उस स्तर की क्या तैयारी है? उस स्तर पे हमने आज यही निर्णय लिया है कि एक बूथ और 10 यूथ हम लेके चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी टीम को संगठित करने का काम करेंगे।